हनुमान बेनीवाल रविंदर सिंह भाटी के समर्थक आपस में भिड़े। इस बार राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर खींवसर सीट है वो हॉट सीट बन गई है और खींवसर सीट पर इस बार आपको कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल क्या इस बार अपना किला बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल मैच 2025 वोटों से ही चुनाव निकाल पाए थे और हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस से कहीं कहीं गठबंधन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोकल नेता है वो गठबंधन करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर ग्राउंड की स्थिति देखा जाए तो इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए काफी मुश्किल नजर आती हुई खड़ी हो सकती है, इस तरह की भी खबरें आ रही। अब हनुमान बेनीवाल की धर्म पत्नी है वो चुनाव मैदान में इस बार होगी और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बीजेपी ज्योति मिर्धा या रेवंत राम डांगा पर भी दाव है वो लगा सकती है, परंतु इन सब के बीच में कांग्रेस और आरएलपी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है और जो निर्दलीय कई बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मूल ओबीसी वोटों के अंदर एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं और रविंदर सिंह भाटी है वो प्रचार के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव के अंदर दुर्ग सिंह खींवसर है वो भी यहाँ आए थे बाड़मेर के अंदर, तो रविंदर सिंह भाटी है वो खींवसर जा सकते हैं और राजस्थान के अंदर 100 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, परंतु सबकी निगाह है खींवसर सीट पर टिकी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना डेरा डाल दिया है खींवसर सीट के लिए, क्योंकि इस बार राजस्थान के अंदर 100 सीटें तो बीजेपी को जीतना ही जीतना है, परंतु खींवसर सीट को किसी भी हालत में इस बार बीजेपी अपने हाथों से निकालना नहीं चाहती है। इसीलिए कहीं कहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने जो अब लोग हैं उनको वहां भेज दिया है। अब बीजेपी वहां किसको उतारती है और हनुमान बेनीवाल का और कांग्रेस का क्या गठबंधन होता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल प्रेशर कांग्रेस के ऊपर बना रहे हैं कि हम बाकी सीटों पर अगर गठबंधन नहीं होता तो उम्मीदवार उतारेंगे, परंतु हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अगर जनाधार 2023 के वोटों में देखा जाए तो एक सीट मैच निकाले वो भी 2025 वोटों से खुद चुनाव, बाकी कहीं भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी कोई सीट नहीं जीती। अगर इस बार उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी की अगर खींवसर सीट नहीं निकलती है तो 200 विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जनाधार है वो बिल्कुल राजस्थान के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 200 विधानसभा में अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल एक विधायक थे। अगर इस बार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल के लिए ये सीट हाथ से निकलती हुई कहीं कहीं नजर आ रही है। ग्राउंड अगर स्थिति देखा जाए, क्योंकि वहां अगर देखा जाए तो इस बार हनुमान बेनीवाल से काफी नाराज है। दूसरी ओर कांग्रेस जाट प्रत्याशी, हनुमान बेनीवाल जाट प्रत्याशी और अगर बात की जाए बीजेपी भी जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे, परंतु यहाँ दुर्ग सिंह खींवसर अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं मूल ओबीसी के अंदर इस बार है बड़ी सेंधमारी हो सकती है, तो उसका सीधा का सीधा नुकसान है वो हनुमान बेनीवाल को भी होगा, बीजेपी को भी होगा। तो हो सकता है या कांग्रेस को बेनिफिट मिल भी जा सकता है, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे। परंतु सबसे बड़ी बात है क्या रविंदर सिंह भाटी दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतरते रविंदर सिंह भाटी प्रचार करने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आपको नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दुर्ग सिंह खींवसर भी यहाँ प्रचार करने के लिए आए थे तो रविंदर सिंह भाटी भी जाएंगे। परंतु यहाँ एक और हनुमान बेनीवाल की पार्टी की है कि वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारते उनके भाई नारायण बेनीवाल भी नाराज हो सकती है, तो घर के अंदर एक आपस में फूट है वो भी हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। जो खबरें आज तक अभी तक जो आ रही है उसमें हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल के हाथ से ये खींवसर सीट है जो पिछले कई टाइम से जीतते हुए आ रहे हैं, परंतु इस बार हाथ से निकलती हुई नजर आएगी, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे। अब देखना होगा कांग्रेस गठबंधन करती है और उसके बाद दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, रविंदर सिंह भाटी जाते हैं, उसके बाद क्या समीकरण होता है वो आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो